अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको प्रीमेच्योर हेयर वाइटनिंग यानी कि वक़्त से पहले बालों का सर के बालों का सफ़ेद होना और के बारे में होम्योपैथिक की मेडिसन बताऊंगा, जिसे इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला जो बाल बच्चों के जवानी में वक़्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, दोबारा से अपना जिस कलर में ब्लैक में वापस आ जाएंगे। और जो बाल गिरते हैं, झड़ते हैं और कमज़ोर हो गए हैं, बाल रूखे हो गए हैं, भूसलापन आ गया बालों में, दायमी चमक उनकी ख़त्म हो गई है, बालों की कुदरती चमक ख़त्म हो गई है और चिकनाहट बालों की बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो उसके लिए आर्नी का आयल बनाने का भी तरीका आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि जो मर्द हजरात बाहर जाकर हजाम की दुकान पे कंघी करते हैं या ब्रश करते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपना ज़ाती कंघा अपने साथ रखें या ब्रश अपने पास रखें। वो अपना ब्रश इस्तेमाल करें, अपना कंघा इस्तेमाल करें। दूसरों का या घर में भी तमाम लोग अपना अलहदा ब्रश या कंघा इस्तेमाल करें। इससे बहुत फ़ायदा होता है कि एक दूसरे की स्किन के साथ जो जरासीम है दूसरे की स्किन में मुंतकिल नहीं होते, बालों में नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ज़्यादातर उनके सर में जुएँ पड़ जाती हैं स्कूल में या खेल कूद के दौरान, बालों में पसीना या मिट्टी जाने से, पसीना आने से और मिट्टी जाने से जुएँ पड़ जाती हैं। तो मुश्तरका जो कंघा या ब्रश इस्तेमाल करने से वो फिर दूसरों में मुंतकिल भी हो जाती है। इसलिए घर के तमाम अफराद अपना कंघा, जिस तरह टूथब्रश सब अलहदा इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अपना हेयर ब्रश या जो कॉम्ब है या कंघा है वो अपना अलहदा सब इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जहाँ तक बाल सफ़ेद होने का ताल्लुक़ है, इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं। बालों की ग्रोथ सही ना हो रही हो, उस वजह से भी बाल जो है वक़्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। तो उसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है तो थोड़ा लेंथी ये शेड्यूल, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 3 से 4 माह भी लग सकते हैं, 2 माह भी लग सकते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला इससे रिज़ल्ट ज़बरदस्त आता है और आपको पता चलेगा कि बाल जो है वो नॉर्मल हो गए हैं, ब्लैक हो गए हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है एसिड फास्फोरिक, दूसरी मेडिसिन है जैबोरैंडी और तीसरी मेडिसिन है चाइना। इन तीनों को आपने 1x या 3x पोटेंसी में लेना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, एसिड फास्फोरिक है, चाइना है और जैबोरैंडी। ये तीनों 1x या 3x पोटेंसी में लेके आप आपस में मिला लेंगे और फिर इनको आपने 10 कतरे दिन में 3 से 4 दफ़ा 2 घूंट पानी में मिला के इस्तेमाल करने हैं। 10 से 15 कतरे 3 से 4 मरतबा 2 घूंट पानी में मिला के आपने पीना है। दोबारा सुन लें, एसिड फास्फोरिक है, चाइना है और जैबोरैंडी 1x में या 3x में ये ले लेंगे। इन तीनों को आपस में मिला के आप इसके 10 कतरे या 15 कतरे 2 घूंट पानी में मिला के, ताज़ा पानी में मिला के आप इस्तेमाल कर लें। बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो और गर्म भी ना हो। तो इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि बालों का कलर वापस आ रहा है और बाल नॉर्मल हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाल ठीक हो जाएंगे। इसी तरह एक और नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, जो बाल गिर रहे हैं जिन लोगों के और जो वक़्त से पहले बाल सफ़ेद हो गए हैं या जो बाल रूखे हो गए हैं, चिकनाहट बालों की ख़त्म हो गई है और बाल बिल्कुल बेजान और भूसले से हो गए हैं और उनकी जो कुदरती चमक है वो भी ख़त्म हो गई है, उसके लिए आर्नी का आयल बनाने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है और बिल्कुल आसान है। आप आर्नी का मदर टिंचर ले लेंगे 10 ml, आर्नी का मदर टिंचर 10 ml ले लेंगे और जैबोरैंडी जो है मदर टिंचर ये भी 10 ml ले लेंगे। इन दोनों को आपस में पहले आप मिला लेंगे
आर्निका मदर टिंचर को और जैबोरेंडी मदर टिंचर को 10 ml एक होगा, 10 ml दूसरा होगा, इन दोनों को आप मिलाएंगे आपस में तो ये टोटल 20 ml बन जाएगा। मिलाने का तरीका मैं बता देता हूँ। आपने 10 ml आर्निका मदर टिंचर लेना है, 10 ml जैबोरेंडी मदर टिंचर लेना है, फिर एक शीशी में डाल के आपने हाथ में इसको 20 दफ़ा बंद करके ढक्कन ऐसे करेंगे तो ये दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। फिर आपने 100 ml रोगन ज़ैतून लेना है या ज़ैतून का तेल ले लेना है 100 ml। 100 ml ज़ैतून का तेल लेके आप ये जो तैयार शुदा मेडिसिन आपके पास होंगी आर्निका और जैबोरेंडी जो आपने मदर टिंचर में लेके आपस में मिला लिए 10-10 ml, ये जो तैयार शुदा आपके पास मौजूद है तो आप 100 ml जो है रोगन ज़ैतून या ज़ैतून का तेल लेकर ये उसमें मिला लेंगे और फिर इसी तरह से 20 दफ़ा मिक्स कर लेंगे इन सारे महलूल को। अब आपके पास टोटल 120 ml तैयार हो जाएगी। ये महलूल जो है मुरक्कब है 120 ml आर्निका ऑयल तैयार हो जाएगा। हाँ जी, ये बहुत आसान है और बहुत ज़बरदस्त है आर्निका ऑयल बनाने का तरीका। आर्निका मदर टिंचर, जैबोरेंडी मदर टिंचर 10-10 ml और ज़ैतून का तेल 100 ml आपस में मिला के आप इसमें मिक्सअप कर लें और फिर उसको आप बालों की तमाम शिकायत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये गिरते बालों को भी रोकता है, कबल अज़ वक्त जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं वक्त से पहले, प्रीमेच्योर हेयर वाइटनिंग जो है उसे भी ये ठीक करता है, खुश्की सिकरी का ख़ात्मा करता है, बालों की जो चमकदार बनाता है, उनकी जो चमक ख़त्म हो गई होती है उसे दोबारा बहाल करता है, सेहतमंद और बालों को घना बनाता है। और इस तेल को रोज़ाना आपने एक दफ़ा या 2 दफ़ा सर में इस कदर मसाज करना है, या आप खुद कर लें या किसी से करवा लें कि कुछ तेल सर की जिल्द और बालों में जो है बालों की जड़ों में अच्छी तरह जज्ब हो जाए। सिर्फ बालों पे लगाना रहे बल्कि बालों की जड़ों में ये तेल जो है अच्छी तरह जज्ब हो जाए, तो इससे आप देखेंगे कि आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये आज़मूदा नुस्खा है और बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपने जो खाने वाली मेडिसिन है वो भी मैंने आपको बता दी है, और जो बालों पे लगाने का तरीका ऑयल बनाना है वो भी मैंने बता दिया। दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, एसिड फास्फोरिक 1x में या 3x में, चाइना 1x में या 3x में, और जैबोरेंडी 1x में या 3x में आप लेके इन तीनों को आपस में मिला के और 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम 2 से 3 घूंट पानी में मिला के आप इस्तेमाल करेंगे। इससे इंशाल्लाह जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं वक्त से पहले वो आपके बाल बच्चों के या जिनके भी वाइट होना शुरू हो गए वो ठीक हो जाएंगे। ख़वातीन और मर्द दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बच्चे और बच्चियां दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। और जो ऑयल है जो मैंने तरीका बताया अभी ऑयल बनाने का, आर्निका ऑयल और जैबोरेंडी 10-10 ml लेके आपस में मिक्स करके 100 ml आपने ज़ैतून का तेल लेना, इन दोनों को उसमें मिला लेना, 120 ml आपके पास आर्निका हेयर ऑयल तैयार हो जाएगा। उसका रोज़ाना एक दफ़ा कम अज़ कम एक दफ़ा ज़रूर डेली आप उसका मसाज करें, बालों की जड़ों में लगाएं। और कुछ तेल जो है सर की जिल्द में बालों की जड़ों में जज्ब होना ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह ऐसा करने से आप देखेंगे चंद दिनों में ही रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। बाल जो हैं सफ़ेद हुए वो भी ठीक हो जाएंगे, दोबारा से ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। अगर बाल कमज़ोर हो गए हैं और टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, बाल काफ़ी ख़राब है, भूसलापन है, चिकनाहट ख़त्म है, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और सबसे अहम ज़रूरी बात ख़ासकर मर्दों के लिए कि वो अगर मोटर बाइक चलाएँ या बाइक के ऊपर सफ़र ज़्यादा करते हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो सर को ढाँप के रखें। सबसे बेहतर तो वो हेलमेट पहने, अगर हेलमेट नहीं तो कोई कैप या कपड़ा ज़रूर बांध लें, क्योंकि बाइक के ऊपर जब आप बाइक चला रहे होते हैं, जिस स्पीड से आप बाइक चला रहे होते हैं उसी स्पीड से हवा जो है आपके साथ टकरा रही होती है और वो ख़ास कर बालों को कमज़ोर करती है। और मिट्टी के ज़र्रात जो हवा में मौजूद होते हैं वो बालों की जड़ों में आ के बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पे खुश्की सिकरी वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
और वहाँ बाल कमज़ोर होते हैं, बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं और उससे गंजापन ज़्यादा वाक़या होता है। अक्सर मैंने देखा जो लोग बहुत ज़्यादा बाइक चलाते हैं और नंगे सर चलाते हैं, वो बहुत जल्द उनके बाद बाल बहुत जल्द गिर जाते हैं, या वो ऐसा कह लें कि बालों से महरूम होना शुरू हो जाते हैं और बाल बहुत कमज़ोर हो जाते हैं उनके, और मुख्तलिफ़ बालों की परेशानियों में वो आ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बाइक चलाते हुए सर को ढाँप के कवर करके फिर आप मोटर बाइक जो है वो चलाएं। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।